Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will study gene therapy. First of all, what is gene therapy? Gene therapy is the insertion of genetic material into the human cell for the treatment of disorder. जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, जीन ह्यूमन सेल के अंदर इंसर्ट की जाते हैं ताकि डिसऑर्डर्स का डिजीजेस का ट्रीटमेंट किया जा सके. Gene therapy is the insertion of genetic material into the human cell for the treatment of disorder. It includes procedures that give a patient healthy genes to make up for the faulty genes. इन प्रोसीजर्स में पेशेंट को हेल्दी जीन, नॉर्मल जीन दिए जाते हैं जो फॉल्टी जीन की कमी को पूरा करते हैं, and also includes the use of gene to treat various other human illness such as cancer and cardiovascular diseases. इसके अलावा जीन थेरेपी में जीन्स को इस्तेमाल करके इंसान की मुख्तलिफ डिजीजेस जैसे कि कैंसर या और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है. इनमें से कुछ एग्जाम्पल जो हमारी बुक पे दी गई हैं हम उनकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देयर आर टू मेथड्स यूज्ड फॉर द जीन थेरेपी, एक्स विवो एंड इन विवो. एक्स विवो थेरेपी में genes are introduced into the cell while the cell are outside the body. सेल बॉडी पार्ट्स को, सेल को बाहर निकालकर लेबोरेटरी में उसके अंदर जीन दाखिल करके फिर सेल को वापस बॉडी में इंसर्ट की जाता है. जबकि इन विवो थेरेपी में इट इज ट्राइड टू इंसर्ट जीन व्हाइल द सेल्स आर विद इन द बॉडी. जीन को बाहर से बराह रास्त बॉडी सेल में इंसर्ट करने की कोशिश की जाती है. दिस इज इन विवो टेक्निक. जो मुख्तलिफ डिजीजेस का जिक्र हमारी बुक में किया गया है उसमें से पहली है severe combined immunodeficiency syndrome, SCID. S से severe, C से combined, I से immuno और D से deficiency. Severe combined immunodeficiency syndrome. इस डिजीज में होता क्या है? In this disease, children lack enzyme adenosine deaminase. ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनको SCID डिजीज हो उनमें एक एंजाइम की कमी होती है जिसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज, ADA एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है. ये एंजाइम क्यों चाहिए? दैट इज इन्वॉल्व इन द मेजोरेशन ऑफ T and B सेल्स. ये जो ADA एंजाइम है ये T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट की मेचोरेशन में इन्वॉल्व होता है. और T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम का एक अहम कंपोनेंट होते हैं. जब वो T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होते तो ऐसे बच्चों को लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस का खतरा रहता है. उन्हें जानलेवा इन्फेक्शंस होती रहती हैं. तो इसलिए पहली बात लिखी हुई है, इन दिस डिजीज चिल्ड्रन लैक एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज, ADA, that is involved in the maturation of T and B cell and therefore they are subjected to life threatening infection. ऐसे बच्चों में ADA एंजाइम की कमी होती है और ADA एंजाइम क्योंकि B और T सेल की मेचोरेशन में इन्वॉल्व होता है इसलिए ऐसे बच्चों में लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन का खतरा रहता है. इसका ट्रीटमेंट कैसे करना?
बोन मैरो स्टेम सेल्स आर रिमूव्ड, एक्स विवो थेरेपी है। बोन मैरो स्टेम सेल आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से बोन मैरो स्टेम सेल रिमूव करना है, एंड इज इन्फेक्टेड विद रेट्रोवायरस दैट कंटेन नॉर्मल जीन फॉर द एंजाइम। बोन मैरो स्टेम सेल को बाहर निकालकर उसको इन्फेक्ट करवाना है रेट्रोवायरस से, और उस रेट्रोवायरस में उस एंजाइम का नॉर्मल जीन होता है, और फिर उस सेल को वापस पेशेंट की बॉडी में भेज दे देना। जैसा कि ये बोन मैरो स्टेम सेल डिफेक्टिव जीन। अगले स्टेप में, पहले स्टेप में बोन मैरो स्टेम सेल रिमूव किया, अगले स्टेप में ये है हमारे पास रेट्रोवायरस। इस रेट्रोवायरस को मॉडिफाइड किया गया, डिसआर्म किया गया, इस तरह से तब्दील किया गया कि ह्यूमन बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। इस रेट्रोवायरस के अंदर एडीए एंजाइम का जीन डाला गया है। तो नॉर्मल जीन, रेट्रोवायरस कंटेनिंग नॉर्मल जीन ऑफ एडीए एंजाइम। इस रेट्रोवायरस को यूज करना है टू इन्फेक्ट दिस स्टेम सेल। उस रेट्रोवायरस को स्टेम सेल के अंदर मुंतकिल कर दिया। इस स्टेम सेल के अंदर क्या, रिकम्बिनेंट आरएनए। रिकम्बिनेंट आरएनए एक तो रेट्रोवायरस का अपना आरएनए है, और दूसरा हमने वो एडीए एंजाइम बनाने वाला जीन जो है उसका आरएनए यहां रखा गया। यूज ऑफ रेट्रोवायरस टू इन्फेक्ट द स्टेम सेल विद नॉर्मल जीन। तीसरे स्टेप में आपको पता है रेट्रोवायरस जब सेल के अंदर जाएगा तो वो अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, और फिर उस डीएनए को होस्ट के न्यूक्लियस में, होस्ट के क्रोमोसोम के अंदर शामिल कर देगा। रिकम्बिनेंट डीएनए कैरीज नॉर्मल जीन इनटू द जीनोम। अब उस सेल के अंदर जीन जो है, एडीए एंजाइम का जीन शामिल हो चुका है, इस सेल को वापस पेशेंट की बॉडी में मुंतकिल कर देना है। रिटर्न जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल टू द पेशेंट। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल है जिसमें हमने एडीए एंजाइम का जीन डाला था, इसको वापस पेशेंट की बॉडी में मुंतकिल कर देना। तो यही बात लिखी हुई है कि बोन मैरो स्टेम सेल्स आर प्रिफर्ड फॉर दिस प्रोसीजर बिकॉज दे डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर सेल विद द सेम जीन। वो बार बार डिवाइड होगा और उसके अंदर वो एडीए जीन भी मौजूद होगा। Patients who have undergone this procedure do have a significant improvement in their immune function। वो कहता है कि ऐसे पेशेंट जिनको इस तरह से ट्रीट किया गया हो, उनके इम्यून फंक्शन में बेहतरी आती है, which is associated with a sustained rise in the level of ADA enzyme activity in the blood। क्योंकि उनके ब्लड में ADA एंजाइम की एक्टिविटी का लेवल बढ़ गया। एडीए एंजाइम बढ़ने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर हो गया। तो वो हमारे से पूछ सकता है व्हाट इज द कॉज ऑफ सवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो उसमें हमने ये लिखना है कि पेशेंट लैक एंजाइम adenosine deaminase which is involved in the maturation of T and B cells, and these patients are subjected to life threatening infections। फिर वो हमारे से पूछ सकता है कि हाउ इज SCID ट्रीटेड बाय जीन थेरेपी। तो उसके लिए हमने ये लिखना है कि बोन मैरो स्टेम सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड, एंड दिस इज इन्फेक्टेड विद रेट्रोवायरस कंटेनिंग नॉर्मल जीन फॉर द एंजाइम, एंड आफ्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ दिस bone marrow stem cell, the stem cell is returned back to the patient body। Such patient having this treatment have improved immunity because the level of AD enzyme rises in their blood। देन एक और डिजीज का जिक्र किया गया है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ऐसे पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल लेवल उनके ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
उसकी वजह यह है कि लिवर सेल्स जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट करना होता है, लिवर सेल में कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते, और रिसेप्टर मौजूद ना होने की वजह जीन मौजूद नहीं है रिसेप्टर्स का। Hypercholesteremia is a condition that develops when liver cell lack receptor for removing cholesterol from the blood. लिवर सेल में कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने वाले रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते। The high level of blood cholesterol make the patient subject to fatal heart attack at young age. तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होती हैं, और उस वजह से फैटल जानलेवा हार्ट अटैक यंग एज में भी हो सकता है ऐसे पेशेंट में। इन द न्यूली डेवलप्ड प्रोसीजर जीन थेरेपी में अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द लिवर इज सर्जिकली एक्साइज। लिवर का एक छोटा सा पोर्शन काट कर बाहर निकाला जाता है, and infected with a retrovirus containing normal gene for the receptor, और लिवर के उस पोर्शन को इन्फेक्ट करवाया जाता है किससे? रेट्रोवायरस से, जिसमें उस रिसेप्टर का नॉर्मल जीन होगा। A portion of the liver is surgically excised and infected with the retrovirus containing normal gene for the receptor, और फिर उस लिवर के पोर्शन को वापस पेशेंट की बॉडी में ग्राफ्ट कर देना। Several patients have experienced a lowering of serum cholesterol level following this technique. इस प्रोसीजर के बाद, इस ट्रीटमेंट के बाद कई पेशेंट का जो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हुआ है। हम देख सकते हैं ये पेशेंट है, पेशेंट से लिवर सेल को रिमूव किया, लैकिंग रिसेप्टर, पेशेंट लैकिंग रिसेप्टर फॉर रिमूविंग कोलेस्ट्रॉल, पेशेंट के सेल, लिवर सेल को निकाला, उनको कल्चर किया, और फिर ये रेट्रोवायरस है, इस रेट्रोवायरस में रिसेप्टर के जीन मौजूद है। इस रेट्रोवायरस को अलाउ की जाता है कि वो लिवर सेल को इन्फेक्ट करे। जब वो लिवर सेल में जाएगा तो वो जो रिसेप्टर का जीन है वो लिवर सेल के क्रोमोसोम जीन के अंदर शामिल कर देगा, यूं इस सेल के अंदर नॉर्मल जीन हो जाएगा। तो दिस लिवर सेल कंटेन फंक्शनल रिसेप्टर जीन। इस लिवर सेल को, इस किस्म के लिवर सेल को दोबारा फिर एम्पलीफाई करवाना, बढ़ाना, और इंसर्ट बैक टू द पेशेंट बॉडी, पेशेंट की बॉडी में वापस मुंतकिल कर देना, जिसकी वजह से उसका कोलेस्ट्रॉल, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल पहले से कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट करने वाले, रिमूव करने वाले रिसेप्टर्स प्रोड्यूस होंगे। एक और डिजीज का जिक्र है, वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। Cystic fibrosis patient lack gene that code for transmembrane carrier of chloride ions. Cystic fibrosis का जो पेशेंट होता है उसमें मेम्ब्रेन के आर पार क्लोराइड आयन की ट्रांसपोर्ट करने वाले जो कैरियर होते हैं उनका जीन नहीं होता। Cystic fibrous patient lack gene that code for transmembrane carrier of chloride ion. मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाने के लिए, मेम्ब्रेन में से क्लोराइड आयन को पास करवाने के लिए कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। ऐसे पेशेंट में क्लोराइड आयन को पास करवाने वाले जो कैरियर प्रोटीन है उनका जीन नहीं होता। इसलिए बुक वाले ने पहली बात ये लिखी, सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट लैक जीन दैट कोड फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर ऑफ क्लोराइड आयंस। Patient often die due to the numerous infection of the respiratory tract. ऐसे पेशेंट में जिनमें क्लोराइड आयन की ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर का जीन नहीं होता, उनमें क्लोराइड आयन की कैरियर्स मौजूद नहीं होते, उनमें बार बार रेस्पिरेटरी इंफेक्शन आती हैं और उनकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। एंड
इन वाइवो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज बीइंग ट्राइड। इसके लिए इन वाइवो मेथड थेरेपी की जाती है। वो कहता है कि liposomes, microscopic vesicles that are spontaneously formed when lipoprotein are put into solution. लाइपोसोम माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स हैं, छोटी छोटी वेसिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स हैं। वो लिपोप्रोटीन्स को खास सोल्यूशन में डालें, एक खास तरतीब से खास सोल्यूशन में डालें तो वो खुद ब खुद बन जाती हैं। इनके बनाने का बनने का तरीका हमारी बुक पे नहीं दिया है, यानी वो हम यही लिखेंगे कि लिपोसोम्स क्या हैं, माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स हैं विच आर स्पॉन्टेनियसली फॉर्म्ड व्हेन लिपोप्रोटीन्स आर पुट इनटू सॉल्यूशन एंड these liposomes have been coated with a gene needed to cure cystic fibrosis. सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने वाला जीन जो है उन वेसिकल्स के ऊपर लगाना, and then the solution containing these vesicle is sprayed in the patient nostrils. उसको पेशेंट के नॉस्ट्रल्स में स्प्रे कर देना। Due to limited gene transfer, this methodology has not yet been successful. इस मेथड से कोई इतने अच्छे रिजल्ट नहीं निकले, ये सक्सेसफुल नहीं हुई इतनी ज्यादा, क्योंकि इस टेक्निक से बॉडी के अंदर जीन की मुंतकली बहुत कम होती है। आप देख सकते हैं लिपोप्रोटीन्स आर पुट इनटू सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन के नतीजे में ये बनते हैं लिपोसोम्स एंड देन ये जीन फॉर द ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर, ये हमारे पास जीन है ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर ऑफ क्लोराइड आइंस। क्लोराइड आइंस की ये क्लोराइड आइंस है, सोडियम आइंस नहीं है। क्लोराइड आइन की ट्रीटमेंट का जो जीन जो है, क्लोराइड आइन के कैरियर का जो जीन जो है, उनको लिपोसोम के ऊपर कोट करना है और फिर इन लिपोसोम्स को पेशेंट के नॉस्ट्रल्स में स्प्रे कर देना। यह तरीकेकार बताया गया। वो कहता है कि इस तरह से जीन बहुत कम ट्रांसफर होता है, इसलिए ये मेथड कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये लिपोसोम बनाने का प्रोसीजर बताया गया है, छोड़ें इसको। इसके अलावा एक और डिजीज का जिक्र किया है, वो है कैंसर। कैंसर का ट्रीटमेंट आमतौर पर कीमोथेरेपी से करते हैं, यानी केमिकल डोज देते हैं, केमिकल की डोज देते हैं पेशेंट को एक खास वक्त के बाद, जिससे कैंसर सेल किल हो जाते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि कैंसर सेल के साथ साथ जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनकी भी डेथ हो सकती है। तो कैंसर की जीन थेरेपी के दो एम होते हैं। वहां मकसद ये होता है कि जो कैंसरस सेल्स हैं इस तरह से जीन थेरेपी की जाए कि कैंसरस सेल कीमोथेरेपी के सामने कमजोर पड़ जाए, जबकि जो हेल्दी सेल्स हैं वो कीमोथेरेपी को रेजिस्ट करें। अगर हम कैंसरस सेल को कमजोर कर देंगे जीन थेरेपी के जरिए और हेल्दी सेल जो हैं उनको रेजिस्टेंट कर लेंगे टू केमोथेरेपी, तो हम केमोथेरेपी की डोज बढ़ा सकते हैं और उससे कैंसर सेल को ज्यादा आसानी से किल कर सकते हैं। जीन थेरेपी इज आल्सो बीइंग डन टू कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए भी जीन थेरेपी की जाती है और विच मेक देम मोर टॉलरेंट ऑफ कीमोथेरेपी। कैंसर पेशेंट की जीन थेरेपी से कैंसर पेशेंट जो है वो कीमोथेरेपी के लिए ज्यादा टॉलरेंट हो जाता है, वो कीमोथेरेपी को ज्यादा बर्दाश्त कर लेता है। इन क्लिनिकल ट्रायल्स रिसर्चर हैव गिवन जीन टू कैंसर पेशेंट। कैंसर के पेशेंट को जीन दिए गए हैं दैट आइदर मेक हेल्दी सेल मोर टॉलरेंट ऑफ कीमोथेरेपी, जिसकी वजह से या तो पेशेंट के हेल्दी सेल जो हैं वो कीमोथेरेपी को ज्यादा बर्दाश्त करने लग गए हैं और मेक ट्यूमर मोर वल्नरेबल टू इट, या वो ट्यूमर सेल जो हैं वो ज्यादा कमजोर पड़ गए हैं कीमोथेरेपी के सामने। जैसे मैंने बताया कि कैंसर पेशेंट की कीमोथेरेपी इस तरह से करनी है कि उसके हेल्दी सेल को मोर टॉलरेंट बनाना है कीमोथेरेपी के लिए और उसके जो ट्यूमर सेल्स हैं
जो कैंसर सेल हैं उनको कमजोर बनाना है अगेंस्ट द कीमोथेरेपी। वंस द बोन मैरो स्टेम सेल वर प्रोटेक्टेड, अगर हम बोन मैरो स्टेम सेल को प्रोटेक्ट कर लेंगे, इट वाज पॉसिबल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कीमोथेरेपी। इससे कीमोथेरेपी का लेवल बढ़ा, डोज बढ़ाई जा सकती है, लेवल बढ़ाया जा सकता है टू किल द कैंसर सेल। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो कीमोथेरेपी का मकसद है, सॉरी जीन थेरेपी का जो मकसद है वो ये है कि टू मेक healthy cell more tolerant of chemotherapy or to make the cancerous cell vulnerable to chemotherapy। इससे आप हेल्दी सेल को बचा लेंगे, रेजिस्टेंट बना लेंगे, टॉलरेंट बना लेंगे और कीमोथेरेपी की डोज को बढ़ा सकेंगे, कैंसरस सेल को किल कर सकेंगे। एक और डिजीज का भी जिक्र किया है, ऑब्स्ट्रक्टेड कोरोनरी आर्टरी। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कोरोनरी आर्टरी में जब कोई क्लॉट आ जाता है, वो बंद हो जाती है, तो उसको खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है। ड्यूरिंग कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी, a balloon catheter is sometimes used to open up the closed artery। क्लोज आर्टरी को खोलने के लिए एक ट्यूब, बैलून कैथेटर जो है वो इस्तेमाल होती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो है वो कोरोनरी आर्टरी जो ऑब्स्ट्रक्टेड है, जो बंद है, ये लिपॉइड मटेरियल जमा हुआ है। तो ये कैथेटर है जिसमें एक बैलून लगा हुआ है। ये जब बैलून ओपन होता है, इन्फ्लेट होता है, तो वो जो प्लाक जो है, जो लिपॉइड मटेरियल है, वो फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी जो है वो खुल जाती है। तो ये आर्टरी जो है इज वाइडेंड, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो इंप्रूव हुआ है। एंजियोप्लास्टी का बेसिक्स ये होता है। तो ड्यूरिंग कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी, बैलून कैथेटर इज समटाइम यूज्ड टू ओपन अप द क्लोज आर्टरी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द आर्टरी हैज अ टेंडेंसी टू क्लोज अप वंस अगेन। वो आर्टरी दोबारा फिर बंद हो सकती है, उसमें ये टेंडेंसी है कि वो दोबारा बंद हो जाती है। बट इन्वेस्टिगेटर्स हैव कम अप विद न्यू प्रोसीजर। इन्वेस्टिगेटर्स एक नए प्रोसीजर के साथ आए हैं। उन्होंने एक नया प्रोसीजर अपनाया है। द बैलून इज कोटेड विद द प्लाज्मेट that contain gene for the vascular epithelial growth factor। वो जो बैलून है जो एंजियोप्लास्टी के लिए इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर प्लाज्मिड लगाया गया है और उस प्लाज्मिड में जीन है एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर का। ब्लड वेसल की जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोथेलियम, उसकी ग्रोथ का जीन प्लाज्मिड पे है और प्लाज्मिड को बैलून के ऊपर कोट किया गया है। द बैलून इज कोटेड विद द प्लाज्मिड दैट कंटेन जीन फॉर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। जब वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो इससे ब्लड वेसल की ग्रोथ प्रमोट होती है। द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन प्रमोट द प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की प्रोलिफरेशन होती है टू बाईपास द ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया, जिससे जो बंद एरिया होता है वो बाईपास हो जाता है। दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड एट लीस्ट वन पेशेंट। ऐसा एक आध पेशेंट में ऑब्जर्व हुआ है। तो ऑब्स्ट्रक्टेड कोरोनरी आर्टरी को रवायती तरीका उसको खोलने का एंजियोप्लास्टी है, जिसमें बैलून कैथेटर इस्तेमाल किया जाता है क्लोज आर्टरी को खोलने के लिए। लेकिन वो जो ओपन आर्टरी है उसमें दोबारा बंद होने की टेंडेंसी होती है। अब नए प्रोसीजर में क्या करना है, तो बैलून इज कोटेड विद द प्लाज्मिड कंटेनिंग जीन फॉर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। उसमें ब्लड वेसल की एंडोथेलियम की ग्रो करवाने वाला जीन होता है। When the gene expresses itself, it proliferate, it promote the proliferation of blood vessel। इससे ब्लड वेसल की ग्रोथ प्रमोट होती है, जिसकी वजह से obstructed area is bypassed। कुछ दूसरी डिजीजेस का भी जिक्र किया गया है। Perhaps it will be possible to use in vivo therapy to cure hemophilia, diabetes, Parkinson disease or AIDS। इन विवो थेरेपी के जरिए कुछ दूसरी डिजीजेस जिसमें हीमोफीलिया है, डायबिटीज है, पार्किंसन डिजीज है,
या एड्स है, इसको भी ट्रीट करना पॉसिबल होगा। इस किस्म की थीरीज भी मौजूद हैं। टू ट्रीट हीमोफीलिया, आपको पता है हीमोफीलिया के पेशेंट में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, ब्लड क्लॉट करने वाली प्रोटीन्स नहीं होती, फैक्टर्स नहीं होते, तो ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो ट्रीट हीमोफीलिया, पेशेंट कुड गेट रेगुलर डोजेस ऑफ सेल्स दैट कंटेन नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर जीन्स, or such cell could be placed in organoids, artificial organ that can be implanted in the abdominal cavity. अब हीमोफीलिया को ट्रीट करने के लिए ऐसे सेल्स बनाए गए हैं जिनमें क्लॉटिंग फैक्टर के जीन हो, यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स हैं। वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स कंटेन जीन फॉर क्लॉटिंग फैक्टर के जीन्स हैं। देन these cells are regularly introduced to the patient body, पेशेंट की बॉडी में उनकी रेगुलर डोज दी जाती है, या उन सेल्स का एक ऑर्गन बनाकर, आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाकर, जिसको ऑर्गेनाइड कहेंगे, पेशेंट के एब्डोमेन में ग्राफ्ट कर दिया जाता है। इसी तरीके से पार्किंसन डिजीज जिसमें इनवॉलंटरी ट्यूमर्स होती हैं, राशा जिसे कहते हैं, कपकपी होती है, तो पार्किंसन डिजीज में की वजह आपको पता है कि जो ब्रेन सेल्स हैं वो डोपामीन प्रोड्यूस नहीं करते, तो डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं वो आर्टिफिशियली तैयार किए गए हैं, यानी सेल्स की जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई है, और उन जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के बाद वो जो सेल्स बने हैं जो डोपामीन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं, दे आर ग्राफ्टेड इन द ब्रेन, वो पेशेंट के ब्रेन में बराह रास्त ग्राफ्ट कर दिए जाते हैं। हम देख सकते हैं ये वायरल वेक्टर है जिसको जीन थेरेपी के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा, पहले तो आपको क्यों न्यूरल सेल तैयार करना है, ब्रेन सेल तैयार करना है, और फिर उस ब्रेन सेल की जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, उस ब्रेन सेल को ऐसा बनाना है कि वो डोपामीन प्रोड्यूस करे, और फिर वो जो डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल होंगे उसको ब्रेन के अंदर बराह रास्त ग्राफ्ट कर देना ताकि वो डोपामीन प्रोड्यूस करे। तो these are some of the diseases which are taken as example to treat with the help of gene therapy. Thank you very much.